नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको दोस्त बीटी सर। भैया बिना किसी समय को गंवाए हुए आज आ जाओ और हम लोग क्या देख लेते हैं कि आरआरबी एलपी क्या देख लेते हैं। आरआरबी एलपी का जो एग्ज़ाम है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो पहला सवाल क्या बोला, पहला सवाल बोला कि उस आकृति का चयन करें जो समूह संबंधित नहीं है ना। अब इसमें आपके पास कुछ आकृति हैं जो समूह संबंधित हैं, इन कुछ नहीं हैं। तो जो नहीं हैं तो कैसे पहचानूँ, थोड़ा जूम करेंगे और देखो अब इसमें कह रहा आकृति को पहचानो जो मिलती जुलती ना हो। 1 2 3 4 आकृति हैं। ध्यान से देखो, सब आकृति में अंदर जो एक गोला ये है, उसके अंदर जो गोला ये बना होगा, उसके अंदर जो गोला उस पर ध्यान करो। 1 2 3 4 फलक हैं, 5 फलक हैं, 1 2 3 4 फलक हैं, 1 2 3 4 5 फलक। लेकिन इस वाले गोले में अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस वाले गोले में भाई कितने फलक हैं, सिर्फ 3 फलक हैं। तो ये सबसे क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सबसे अलग है। तो इसमें आंसर लगा देंगे और बढ़ जाएंगे आगे। क्या कह रहा है भैया, हाँ अगर अब ये तो सवाल इसका एग्जामिनर का हो गया, ठीक। अब अगर हमें तुम्हें पढ़ना हो तो हम तुम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। अब एक सवाल तो ये होगा, दूसरा अब एग्ज़ाम में सेम टू सेम पूछा नहीं जाएगा, है ना। तो क्या पूछा गया, जैसे सपोज दैट आपके पास उसने कह दिया 1 2 3 गोले हैं, ठीक। इन 3 गोलों में 3 2 1 और एक गोला और है आपके पास, 3 गोला और हैं। इन गोलों में 1 2 3 1 2 3 और, तो इसमें बताइए क्या होगा। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे तुम बताओगे भाई, देखो सब में क्या है एक। अब ये कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि रीजनिंग है। तो ऊपर देखो 1 2 3, इसमें 3 डंडी हैं, 1 2 3 3 डंडी है और एक ये इसमें एक है, तो ये सबसे अलग है। आगे आते हैं, इसमें क्या 1 2 3 1 2 3, तो बचा क्या 1, तो इसमें क्या आएगा 1, तो आंसर क्या होगा 1। ऑप्शन क्या होगा 1 2 3 4 या 1, तो तुम किस पे लगा के आना 1। ये सवाल है जो एग्जाम में ऐसे पूछ भी सकते हैं, है ना। तो ये हट के सवाल है जो आपको समझाने के लिए था कि जिस प्रकार से ये लोग सवाल पूछ लेते हैं उसी प्रकार सवाल ये था। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है कि और छोटा करते हैं, हाँ ठीक है, सुनो। सवाल यह है कि चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन हैं। तो कौन है, अनिल मेनन। ये किसके लेखक हैं, हाफ ऑफ व्हाट आई के लेखक हैं अनिल मेनन। अब हमें ज्ञात करना है कि के.आर. मीरा, नमिता गोखले, शशि थरूर ये किसके लेखक हैं या ये कौन सी चीज़ हैं। तो जब हम के.आर. मीना की बात करेंगे तो के.आर. मीना नमिता गोखले, इन दोनों को क्या है, के.आर. मीना और नमिता गोखले, इन दोनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा, साहित्य और अकादमी पुरस्कार इन दोनों लोगों को मिल चुका है। शशि थरूर क्या हैं, इनको भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार, इनको क्या मिला है, भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार इनको मिल चुका है शशि थरूर जी को। लेकिन के.आर. मीरा और नमिता गोखले ये दोनों लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के हकदार हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई के लेखक कौन है, तो अनिल मेनन, तो ये तो आ चुका था। अब आने का चांस क्या है कि के.आर. मीरा और नमिता गोखले ये कौन सा सम्मान सम्मानित हैं, कौन से अवार्ड से इनको किया गया है नवाजा, तो क्या लिख देना, साहित्य पुरस्कार, क्या, साहित्य पुरस्कार। और शशि थरूर के बारे में क्या लिखोगे,
इनको क्या मिला हुआ है, भारतीय प्रवासी सम्मान, है ना। तो कितना सवाल बना, एक तो ये बना, 2 3 4, 4 सवाल आपके ये बन गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को, भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके का आवधिक आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो कैसे माना जाता है, परमाणु संख्या से, या आयनीकरण इंथैल्पी से, या परमाणु के आकार से, या परमाणु द्रव्यमान से। तो हम मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो हम सर्वाधिक स्वभाव कैसे मानेंगे, हम मानेंगे भैया परमाणु द्रव्यमान से। अब परमाणु द्रव्यमान तो हम लोगों को पता है ना। परमाणु द्रव्यमान तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई गोला है, उसमें क्या है, प्रोटॉन है, उसमें क्या है, द्रव्यमान है। अब ये क्या बन गया, नाभिक बन गया, है ना। तो अब ये जब नाभिक बन गया तो इसी में क्या है, प्रोटॉन, और इसमें क्या है, न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। क्या करते हैं, चुंबकीय मोशन करके घूमते रहते हैं। ठीक, परमाणु संख्या क्या होती है, जो इसके ऊपर होगी, और परमाणु ये है एटॉमिक द्रव्य, परमाणु द्रव्यमान ये है। ठीक, दूसरा क्या होता है, परमाणु का आकार, मतलब परमाणु कितना बड़ा या कितना छोटा होगा। दूसरा क्या है भैया, आयनीकरण इंथैल्पी। अगर कभी सवाल में आ जाए कि आयनीकरण इंथैल्पी क्या होती है, तो तुम क्या बता दोगे, क्या बताओगे कि वह एनर्जी जो किसी परमाणु, क्या बताओगे कि वह एनर्जी जो किसी परमाणु में आयनीकरण करके, मतलब जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करती है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण ऊर्जा। यानी कि कोई ऐसी ऊर्जा जिसमें प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन हो, इसको तोड़ दे, इसको ख़त्म कर दे, उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, आयनीकरण ऊर्जा। क्या बोलेंगे, आयनीकरण ऊर्जा बोलेंगे, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, इंथैल्पी वाला। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें कितने सवाल बने, परमाणु संख्या, इंथैल्पी, परमाणु आकार और परमाणु द्रव्यमान, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा इसमें, भाई सबसे पहले हमने इसमें क्या समझा कि दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करें। मतलब आपके पास कुछ ऐसा दिया गया है, ऐसे मतलब क्या होता है, टीवी है, रिमोट है, सॉरी कंप्यूटर है और सीपीयू है। ये वो चक्का है जो बहुत पुरानी फिल्मों में चलता था, फिल्मों में सॉरी टीवी में लगा रहता था, और इसे हम लोग बहुत समय में मूवी देखते थे। ये कैमरा है। तो इन सब काहे की बात कर रहे हैं भाई, टीवी है, नई चीज़ है, कैमरा चक्का घूम रहा है, और उसमें मतलब ये गोल गोल घूमता था, और इससे पूरी मूवी, पूरी फिल्म चलती थी, और ये क्या है, कैमरा है। अच्छा, तो इससे हम लोग क्या लोग बात कर लें कि भाई ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी है। क्या है, टेक्नोलॉजी है। इन सब का अगर हम लोग जोड़ निकालेंगे तो हम पाएंगे कि हमें टेक्नोलॉजी बनी है ना। चित्र, अगर सिर्फ कैमरा होता तो हम चित्र की बात कर सकते थे, अन्यथा नहीं करेंगे। और संस्कृति, भाई ये कोई हमारा कल्चर तो है नहीं, ये कोई अपना गीता, कुरान, बाइबल तो है नहीं जो अपनी संस्कृति होती, तो ये संस्कृति का पार्ट नहीं है, ना ये चित्र का है। बचा क्या, फाइन आर्ट। फाइन आर्ट का मतलब अच्छी आर्ट, तो ये वो भी नहीं है ना। तो हम लोगों ने यहाँ से कई सारे सवाल हम लोगों ने क्लियर किए यहाँ पे जितने आते थे, और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन डन है। सिर्फ रट लेंगे तो एग्ज़ाम में वो सवाल नहीं आते हैं। एग्जामिनर क्या होता है कि बार बार ये चेक करता है कि आप ये देखें कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपने सिर्फ यही रट लिया कि नहीं फाइन आर्ट ये होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना होता है कि तुरंत लाइव करना होगा चीज़ें, कि जैसे कि इन्होंने ये दे दिया फाइन आर्ट कैमरा, आपको इन सब से हट के, मतलब ये तो इन्होंने दे ही दिया, आप इन सब से हट के जब नया कुछ करते हैं, नया पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम में जो आता है तो आप सिलेक्शन ले जाते हैं ना। तो आप पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए भैया, और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। सिलेक्शन लेना है, पढ़े रहिए, ठीक है। थैंक यू, और सपोर्ट करिए भाई।